नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो लोकसभा की चुनावी जंग शबाब पर पहुंच रही है। वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। इसका एक नजारा हफ्ते की शुरुआत के साथ ही देखने को मिला, जब एक और पीएम मोदी ने सनातन विरोध और धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस को घेरा। तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर आजादी और संविधान को खतरे में डालने के आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा की चुनावी जंग शबाब पर पहुंच रही है। वार पलटवार का दौर तेज हो चला है। इसका एक नजारा बुधवार को दिखा, जब एक और पीएम मोदी ने सनातन विरोध और धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आजादी और संविधान को खतरे में डालने के आरोप लगाए। पहले सुना देते हैं कि सागर और हरदा के दौरे पर आए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर विरोध को लेकर कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। मुस्लिम तुष्टीकरण और ओबीसी दलित विरोध के आरोप लगाए तो कांग्रेस ने इसी पर पलटवार किया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलना चाहती है। देश में संवैधानिक आजादी खत्म की जा रही है। माफिया की तर्ज पर सरकार चल रही है। लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जिए या न जिए इसकी बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना। बीजेपी कहती है हमको 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी नहीं, वो एक अलग विषय है। भावना क्या है? संविधान को बदलने की। बड़े मुश्किल से बाबा साहब ने 300-250 से अधिक विशेषज्ञों के साथ बैठ के एक बेहतरीन संविधान इस देश को 70-75 साल उस संविधान ने मूल रूप से इस देश को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा। मैं कह रहा हूं संविधान खतरे में है, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, हमारा जनतंत्र खतरे में है। और अब इस प्रजातंत्र और जनतंत्र को खाली जनता बचा सकती है, और वो भी इलेक्शन के माध्यम से। भाजपा पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव मैदान में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, और वो ये कि कांग्रेस सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है। कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण का हवाला देकर उन्होंने ओबीसी और दलितों को साधने की कोशिश की है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का विरोध, राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान को भी भुनाने की
उन्होंने भरपूर कोशिश की है। मोदी के हमलों से बचाव के लिए कांग्रेस संविधान और आजादी की रक्षा की दुहाई दे रही है। देखना ये है कि किसका चुनावी अस्त्र कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों यानी कि सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ और होशंगाबाद पर वोटिंग हुई। इन 6 लोकसभा सीट पर 58.35% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम बताई जा रही है। दूसरे चरण के बाद राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना और राजगढ़ में सभा को संबोधित किया, जहां एक बार फिर कांग्रेस पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसका पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। देश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। शुक्रवार को जहां मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों रीवा, सतना, खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़ और होशंगाबाद में वोटिंग हुई, उधर दूसरी ओर सियासी घमासान मचा रहा। दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उन सभी में भाजपा का कब्जा है। भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को परिवर्तन की उम्मीद है। विकास के मामले जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस ढंग से पूरे देश में एक वातावरण बना है, फिर एक बार 400 पार और मोदी जी को लेकर के तीसरी बार सरकार बना करके भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए, और मध्य प्रदेश में पहले ही सरकार माननीय मोदी जी के एक तरह से आग्रह पर, उनके आश्वासन पर हमारी सरकार बनी है 163 सीटों के साथ। अब डबल इंजन की सरकार के लिए और ज्यादा जरूरी हो गया कि केंद्र में भी सरकार बने। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता का जो रुझान बता रहा है निश्चित रूप से वो हमारे लिए अनुकूल है। सभी प्रत्याशियों ने हमारी मेहनत की थी और जिस ढंग का रिजल्ट दिख रहा है, हर प्रत्याशी की तरफ से जो समाचार आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। पहले फेज के बाद उनकी भाषा और उनके बोल ऐसे बिगड़े, अब देखिए दूसरे फेज के बारे में क्या बोलते। असलियत यह है चुनाव हाथ से निकल चुका है। असलियत यह है बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। एक तरफ मतदान जारी रहा तो दूसरी ओर सियासी घमासान भी चला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुना और राजगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के काम गिनाए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में शरीयत लागू करना चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये देश में शरिया से देश चल सकता है क्या? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा। हिम्मत है, और अगर उस 56 इंच की छाती में चूहे का कलेजा नहीं है तो जरूर बताइएगा ये कि क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसका समर्थन करते हैं। सदन में कहते हैं मैं समर्थन करता हूं, इलेक्शन रैली में बरगलाते हैं। ये किस तरह की बात है? मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में ये लोकसभा चुनाव अपनी सियासी टकराहट को लेकर जाना जाएगा। चुनाव में विकास और जन कल्याण से ज्यादा भावनात्मक मुद्दों की गूंज है। चुनावी लड़ाई सनातन बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण की बनती जा रही है। देखना यह है कि ध्रुवीकरण की इस राजनीति में कौन कितना कामयाब होता है और जनता के असल मुद्दे कहां रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों चरणों के कम मतदान ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सियासत भी कहां मानने वाली है। कम मतदान को दोनों दल एक दूसरे का नुकसान बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों चरणों के कम मतदान ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दोनों दल इसे एक दूसरे को नुकसान बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58% के लगभग वोटिंग हुई है। पिछली बार इन 6 सीटों पर औसत 67% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 9% कम वोटिंग हुई। लोकसभा वार नजर डाले तो कम मतदान किसे नुकसान। रीवा में 49.44% मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में 10.89% कम है। सतना में 61.87% वोट पड़े, जो 2019 की तुलना में 8.84% कम है।
खजुराहो में 56.91% वोटिंग हुई, जो 2019 चुनाव की तुलना में 11.39% कम है। दमोह में 56.40% मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में 9.42 कम है। टीकमगढ़ में 59.79% वोट पड़े, जो 2019 की तुलना में 6.78% कम है। होशंगाबाद में 67.16% वोट पड़े हैं, जो 2019 की तुलना में 7.03% कम है। पहले चरण में भी 2019 की तुलना में 8% कम वोट पड़े थे। सीधी में 55.19% वोट पड़े थे, जो 2019 की तुलना में 14.31% कम थे। शहडोल में 63.73% वोट पड़े, जो 2019 की तुलना में 11% कम थे। छिंदवाड़ा में 79.59% वोट पड़े थे, जो 2019 की तुलना में 2.8% कम थे। मंडला में 72.49% वोट पड़े थे, 2019 की तुलना में 5.27% कम थे। बालाघाट में 73.18% वोट पड़े थे, जो 2019 की तुलना में 4.43% कम थे। जबलपुर में 60.52% वोट पड़े, जो 2019 की तुलना में 8.91% कम थे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। टारगेट था कि हर पोलिंग में 370 वोट बढ़े, लेकिन दूसरे चरण के 6 संसदीय क्षेत्र में आने वाली 47 विधानसभा सीटों पर 5 महीने पहले हुए चुनाव से भी 17% कम वोटिंग हुई है। इन 47 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा और 7 सीटों पर कांग्रेस विधायक है। इसी तरह पहले चरण में विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12.25% कम वोटिंग हुई थी, जबकि इन 47 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास 28 और कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। ऐसे में भाजपा हाईकमान ने इन विधायकों को अब दो टूक कह दिया है कि उनका राजनीतिक भविष्य मतदान प्रतिशत पर ही तय होगा। इस पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में जुट गई है। उसका दावा है कि मोदी सरकार से मतदाताओं का मोह भंग हो चुका है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में कोई दम न दिखने से उसका मतदाता घर से बाहर ही नहीं निकला। इसके साथ ही शादी, ब्याह और खेतीबाड़ी के सीजन के चलते वोटिंग घटी। जो कल का मतदान हुआ, जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, इनकी सत्ता से, इनके झूठ से, इनकी नफरत की बातों से, घृणा, नफरत, बंटवारा, हर तरह की भाषा बोल रहा है, जो मतदान का प्रतिशत महसूस करा रहा है बीजेपी को कि बीजेपी हारने वाली है और कांग्रेस जीतने वाली है, गठबंधन जीतने वाला है। ये वोट घटने का कारण एक तो कांग्रेस पार्टी में भी एक निराशा थी, उनके अंदर उदासीनता थी, तो कांग्रेस के भी लोग कोई दिखे नहीं उधर। शादी ब्याह के माहौल में आज बारिश कई जगह हुई है, ऐसे कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है और इससे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को 20% से ज़्यादा पीछे छोड़ रहा है। पहले और दूसरे चरण में हुई लोकसभा चुनाव की वोटिंग में मतदाताओं की अरुचि ने राजनेताओं के साथ अफसरों और चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए अब बाकी बचे 2 फेज की वोटिंग में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चले बूथ की ओर अभियान चलाने का फैसला किया गया है। ये अभियान अगले 1 और 7 मई को जिलों में चलाया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखना ये है कि इसका कितना असर अगले चरण के मतदान पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो लोकसभा चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों को स्टार प्रचारकों से काफी उम्मीदें थी कि उनके स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ पहुंचकर जीत का मार्ग सुनिश्चित करेंगे, लेकिन प्रदेश की लोकसभा सीटों पर ऐसा होता नजर नहीं आया, क्योंकि अब तक केवल कांग्रेस के 2 ही राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में बिखरा हुआ बताया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, इन सियासतों के बाद अब छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दौरा सुनिश्चित हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इन स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम शामिल हुए थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ में भी मोर्चा संभालेंगे, लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ से मोह भंग होता नजर आ रहा है। पहले चरण में सिर्फ बस्तर में राहुल गांधी और दूसरे चरण के लिए प्रियंका गांधी का दौरा ही हो सका। प्रदेश कांग्रेस को अब बड़े नेताओं का इंतजार है,
जांजगीर चांपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा कराने की अब तैयारी है। दूसरे चरण में तो हमारे राष्ट्रीय नेता लगभग आ चुके हैं। तीसरे चरण में लगभग जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जांजगीर चांपा में कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके साथ ही माननीय राहुल गांधी जी का भी संभवतः बिलासपुर में प्रस्तावित है। दूसरे चरण के मतदान पर संभवतः दोनों नेताओं का जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रोग्राम बनेगा। माना जा रहा था कि प्रदेश की 11 सीटों पर मजबूती के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनावी कमान संभालेंगे। जिन बड़े नेताओं से उम्मीद थी उन्होंने भी किनारा कर लिया, जबकि भाजपा के बड़े नेता प्रदेश में कमान संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे न होने पर बीजेपी तंज भी कस रही है। कांग्रेस छितरा गई है। कांग्रेस में समन्वय का अभाव है। संवाद समिति बनी है, 14 लोगों की संवाद समिति के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन जब बहुत गौर से सूक्ष्म निगाहों से उसको देखेंगे समिति को, तो उन 14 नेताओं में ही आपस में संवाद नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस की है कि ये शिकायत करते ही रह जाएंगे। चुनाव संपन्न हो जाएगा और ये एक बार फिर से घर पर बैठेंगे। युद्ध में तो ताकत के साथ में लड़ा जाता है, रोना गाना नहीं चलता है। ये रो गा रहे हैं चुनाव में जब लड़ने की आवश्यकता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का एक पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो कांग्रेस की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि आपसी समन्वय नहीं है और कांग्रेस, ये कह सकता हूं बहुत सीधे शब्दों में, कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था, पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे हुए थे, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रदेश से किनारा सा कर लिया है। कांग्रेस नेताओं की बेरुखी का चुनाव में असर पड़ना तय माना जा रहा है। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव में वोटरों में जमकर उत्साह दिखाई दिया। दूसरे चरण में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 41 प्रत्याशी मैदान में रहे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव में वोटरों ने जमकर उत्साह दिखाया। दूसरे चरण में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 41 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दूसरे चरण का रण। राजनांदगांव में भाजपा के संतोष पांडे का मुकाबला पूर्व सीएम भूपेश बघेल से है। महासमुंद में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी का मुकाबला पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से है। कांकेर में भाजपा के भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों ने दूसरे चरण के चुनाव में पूरा जोर लगाया है। भाजपा ने मोदी की गारंटी पर वोट मांगे हैं, तो कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र की गारंटी गिनाई है। अब दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा भी कर रही है। मैं बूथ के अंदर जाता था, देखता था, तो उनके चेहरे में जो खुशी झलकती थी। बाहर भी हम लोग बूथ के बाहर जब बात करते थे, जो हमारे टेंट लगे थे उसके बाहर, तो उन लोग 10 लोग आ रहे हैं तो उसमें 7 लोग 8 लोग पंजा छाप को वोट देने की बात कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल है और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट यहाँ मिल रहा है। तो जनता विश्वास करती है, क्योंकि उन लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। हम लोगों ने जो कहा सो किया, इसलिए हमारी बातों पर जनता ने विश्वास किया। लोगों का जिस तरीके से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो रहा है, वातावरण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित तौर पे हम कांकेर की सीट को लगभग 1,11,000 वोटों से हम विजयी यहाँ की जनता के साथ में अविश्वास किया है। अभी देखिए 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या कहते हैं आरोप लगाएंगे, ये फिर क्या कहते हैं ईवीएम मशीन पर क्या आरोप लगाएंगे, तो ये तो बहाने चालू हो रहे हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा इसे हार की आशंका से उपजी खींच बताने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि दूसरे चरण की इन 3 सीटों के परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।